हेलो ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा जो रेट मास्टर है वो बेसिकली रेट मास्टर में हमारे दो कंपोनेंट है। एक है ऐड कंपनी और एक है व्यूअर एडिट कंपनी। तो ऐड कंपनी का जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे हमें जनरेट करने पड़ते हैं हमारी कंपनी आईडी। सो कंपनी आईडी यानी क्या होती है, आप अपने किसी भी कस्टमर क्लाइंट के लिए एक यूजफुल ऐसी जो कि आपको याद रहे ऐसी कंपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे जो बुकिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेट मी सपोज कि मेरा जो कंपनी का नाम है वो है कोट कंडक्ट और मैंने उसका जो कंपनी आईडी क्रिएट किया है वो किया है सिटी, और मैंने कंपनी का एक एड्रेस डाला वाकर, एक फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल उसका ले लिया xyz@gmail.com। उसके बाद उसके कुछ इंश्योरेंस का मैं 0.5% एक चार्जेस लेती हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो मैं एक 50% एक मिनिमम रिसर्च चार्जेस लेती हूँ। जो भी मुझे कुछ अदर डिटेल्स हो कि ऑन डिलीवरी टू पे 10 रुपीज़, ऐसा कुछ अदर डिटेल्स मैं मेंशन कर यहाँ पे सकती हूँ। या फिर फ्यूल सरचार्ज का मैं एक परसेंटेज दे सकती हूँ, लाइक 0.2% आप फ्यूल सरचार्ज लगा सकते हैं। टू पे चार्जेस मतलब कि जो अपना क्लाइंट है वही डिलीवरी चार्जेस पे करता है। तो लेट्स सपोज 20 रुपीज़ हमने एक टू पे चार्जेस ले लिया। उसके बाद है सीओडी चार्जेस, सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको एक 5 रुपीज़ अगर देना है तो ऐसे मैंने ये पे कर दिया। उसके बाद जीसी फ्यूल चार्जेस, तो हमारी जो जीईसी की सर्विसेज होती है उसके लिए अगर आप एक परसेंटेज होता है तो वो एक आप डाल सकते हैं। रॉयल्टी एक परसेंटेज होता है हमारा रॉयल्टी चार्जेस का, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इवन यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है पीएफ कोड का। अगर आपकी मल्टीपल फ्रेंचाइजी है तो मल्टीपल फ्रेंचाइजी का आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन देखोगे। अभी फिलहाल एक ही है तो एक ही दिखेगा, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो रेट मास्टर है, ये जो आपका क्लाइंट है वो किस फ्रेंचाइजी के लिए है। सो इसके हिसाब से आप वो बायफरगेट कर सकते हो। जीएसटी नंबर, जो भी आपका एक जीएसटी नंबर है क्लाइंट का वो आपको इधर डालना पड़ता है। उसके बाद आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। अब ये जो DPEV, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पूरे जो है हमारे डॉकेट सीरीज जो होते हैं उसके इनिशियल से। एक डी मतलब कि डी सीरीज के जो स्टार्ट होते हैं, पी सीरीज के, ई सीरीज के, वी सीरीज के, ऐसे। तो अगर एक पर्टिकुलर डॉकेट के लिए भी अगर आप कुछ चार्ज कर रहे हो, लेट मी सपोज मैं डी सीरीज के लिए तो 0.2 कर रही हूँ इस क्लाइंट से, 0.3 मैं पी के लिए कर रही हूँ, ई के लिए मैं 0.8 कर रही हूँ, वी के लिए मैं कुछ 0.3 कर रही हूँ, आई के लिए 0.9 कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ 1 कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कर रही हूँ। ऐसे हमें ये फॉर्म फिल करना है। तो फिर इस फॉर्म से क्या होगा कि आपके जो क्लाइंट के साथ आपका डिस्कशन हुआ होता है उसी के रेट आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ चार्जेस उनको कर रहे हो, जैसे कि इंश्योरेंस का चार्जेस आप ले रहे हो, मिनिमम रिसर्च दे रहे हो, कुछ फेल होता है, टू पे होता है, सीओडी होता है, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा। हमारा जो मेन फोकस एरिया होता है कंपनी आईडी जनरेट करने के लिए वो होता है कंपनी का नाम। कंपनी का आप जो भी आईडी डालना चाहते हैं आपके मन के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद चाहिए कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। ये जो चीज़ें हैं एक मैंडेटरी है जो कि आपको एक कंपनी आईडी फिल करने के लिए डालना पड़ता है। उसके बाद जो मैंने अभी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया है इसी प्रकार आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। इनकेस अगर आप कुछ चार्जेस नहीं लगा रहे हो तो आप उस फिल को ब्लैंक रख सकते हो। इवन ब्लैंक आल्सो एक्सेप्टेड। ओके। और जैसे आप एक नेक्स्ट पे जाते हो तो एक पॉपअप आता है कि यस आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और ये बटन आपका एक पिंक कलर में आ जाता है। इसका मतलब कि आपका ये वाली जो पूरी इन्फॉर्मेशन है फिल होगी, और जो कंपनी आईडी का अगर आप देख रहे हो तो ये एडिटेबल नहीं, इसकी वजह से इसका जो एडिट का बॉक्स है वो हट गया। बाकी पूरी इन्फो आप एडिट कर सकते हो। तो इसी प्रकार एक ऐड कंपनी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं हमारे रेड मास्टर के फर्स्ट पेज का। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट।